कर लीजिएगा। रिकॉर्डिंग में क्या बाबू, आप यूट्यूब पे भी रिकॉर्डिंग वाला वीडियो देखे हो, थोड़ा सा रोटेट हो रहा है, इसमें समस्या यही आ रहा है, इसमें बाबू रोटेट हो जा रहा है। तो हाँ, ऑटो ऊपर में ऑटो कहा है, तो ऑटो अगर कर देते बाबू, देखते हैं ऑटो करके, ऑटो तो कर दिए हैं, क्या होता नहीं होता है ना, उसके बाद अब रिकॉर्डिंग करते हैं। चलिए अच्छी बात है, सब चीज़ सही है। चलिए बाबू अब पढ़ते हैं, बहुत हो गया। देखो बाबू क्या है, एक क्वेश्चन आप लोग ग्रुप में आज डाले हुए थे, ठीक है ना, वो टेबल फॉर्मेट वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, उसको हमने नहीं सोल्व कराया उस टाइप का, तो हमने उस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करवा लेते बाबू थोड़ा सा, है ना, फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, 15 मिनट 10 मिनट तो ले लिया इसे, ठीक है बाबू। तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम सोल्व करवा देते हैं थोड़ा, ताकि आपको क्या रहे, डाउट ना रहे। जला क्यों नहीं, चलिए अच्छी बात है, जल गया, ठीक है बाबू। देखो बाबू आपको क्या कहेगा, जैसे क्वेश्चन क्या दिया हुआ बाबू, क्या दिया हुआ था, कुछ क्वेश्चन दिया हुआ था आपके ग्रुप में, भेजो ना, जो पेड ग्रुप है बाबू, उसमें एक स्टूडेंट भेज लेता, ठीक है ना। क्या था बाबू, फिट फिट अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, क्या था बाबू, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, फिट अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है बाबू। टेबल फॉर्मेट में दिया हुआ रहेगा, फिट अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर बाबू फॉलोइंग, टेबल फॉर्मेट में आपको क्या दिया रहेगा, क्वेश्चन दिया रहेगा, इसको कैसे सोल्व करना, फॉर फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे, है ना, इस टाइप का हम नहीं करवाएं, ठीक है ना, पूछ दिया तो बता देते हैं, फॉर फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन बाबू। एक इसमें क्या करेगा, टेबल आपको दिया हो रहेगा, मान लो तुम्हारे पास कोई रैंडम वेरिएबल एक्स है बाबू, ठीक है ना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फंक्शन है उसको एफ आई डिफाइन किया, ठीक है। तो एक्स बराबर बाबू कितना कितना वैल्यू दिया, पेड ग्रुप में जो क्वेश्चन डाला था बाबू, 20 पे वैल्यू मेरा कितना था, 12 था, देखो पेड ग्रुप में क्वेश्चन डाला हुआ है, ठीक है ना। 20 पे वैल्यू बाबू 8 है मेरा, 20 पे वैल्यू कितना है, 8 है ना। और कितना है संजय बाबू, 30 पे 12 है। इसी तरह से बाबू, इसी तरह से आपका जो है 40 पे 30 दिया हुआ, नेक्स्ट बाबू क्या दिया हुआ है, 50 पे 10 दिया हुआ, नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ, 60 पे 6 दिया हुआ, और नेक्स्ट बाबू 70 पे 4 दिया हुआ। इस तरह से आपको एक टेबल बना के दे दिया, ठीक है ना, इस तरह से क्या दिया बाबू मेरे, एक टेबल बना के दे दिया गया, है ना। अब उसके बाद क्या करा बाबू, इसका क्या निकले, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन निकले, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन निकले, ठीक है ना, इसका क्या निकले बाबू, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन निकले। बात समझ में आ रहा है सभी को, सभी को बात समझ में आ रहा है बाबू। विनय बाबू आप ही तो पूछे हैं, विनय खतरनाक है जी, विनय बाबू बोलेगा भी नहीं ना, विनय बाबू इतना देर बोलने में लगाइएगा, भगवान जल्दी करे उठा ले, बोल रहे थे क्या, आप म्यूट करके बोल रहे थे ना, तो साउंड कहां से आएगा, ठीक है ना बाबू, क्लियर दिख रहा है ना, जूम से ज्यादा क्लियर दिख रहा है, चलिए अच्छी बात है, चलिए अच्छी बात है ना। तो बाबू क्या करा, इसमें क्या करा कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या कीजिए बाबू, फिट कीजिए इसको, मैंने ये जो डाटा ना बाबू, इसको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पे रखे, ठीक है ना। तो इसको निकालने के लिए बाबू देखो, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला क्या होता है, ये आप लोग को याद होगा तो अच्छी बात है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बाबू, मान लो कोई कोई एक्स इक्वल टू आर मेरा क्या है, रैंडम वेरिएबल है, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला आपको लिखा है, ठीक है ना। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला क्या होता है बाबू, लेमडा के पावर आर इंटू ई के पावर माइनस लेमडा अपॉन आर के फैक्टोरियल, यही होता है ना, ठीक है। जहां लेमडा क्या होता है बाबू, म्यूट कर लीजिए, जिसका भी ऑन है म्यूट कर लीजिए आप लोग, ऐसे नहीं म्यूट कीजिएगा ना तो खुद खुद का आवाज आता रहेगा, है ना। जहां लेमडा क्या होता है बाबू, मेरा लेमडा क्या होता है, मीन होता है, लेमडा क्या होता है बाबू, मीन होता है। लेमडा मेरा क्या होता है बाबू, लेमडा मेरा कहाँ, जहाँ लेमडा आपको जब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है बाबू, वहाँ पे सब लिखा है, ठीक है ना। तो लेमडा की वैल्यू कितनी होती है बाबू, यही मेरा क्या होता है, मीन होता है, ठीक है। यहाँ लेमडा क्या होता है, मीन होता है, यही मेरा एनपी आता है ना। तो अब हमको क्या करना है, इसका मीन निकालना, इसका मीन निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो इसका मीन कैसे निकालोगे वो, तो देखो आप ये सब बचपन का चीज है, ठीक है ना, 5-6 स्टैंडर्ड का चीज। मीन मतलब क्या, एवरेज वैल्यू। अब एवरेज वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं बताओ, जैसे मान लो आपके क्लास है, आप पॉलिटेक्निक में पढ़ते हो, 3rd सेमेस्टर में पढ़ते हो,
तो मान लो कि मान लीजिए कि मैंने 5 स्टूडेंट ऐसा है जिसका उम्र कितना है, 15 साल है। मान लीजिए 10 स्टूडेंट ऐसा है जिसका उम्र कितना है, 20 साल है। मान लीजिए और 20 स्टूडेंट ऐसा है जिसका उम्र कितना है बाबू, 30 साल तो नहीं होगा आप लोग की उम्र में, ठीक है ना। मान लीजिए कितना 16 साल है ना। तो अब इसका कहेगा कि इसके एवरेज 5 स्टूडेंट ऐसा है बाबू जिसका एज कितना 15 साल है। 10 स्टूडेंट ऐसा जिसका एज कैसा बाबू 20 साल है। 20 स्टूडेंट ऐसा जिसका एज कितना 16 ईयर्स है, ठीक है ना। तो अब कहेगा इस एवरेज, इस जो एज दिया हुआ इधर क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसका एवरेज वैल्यू निकाले या मीन वैल्यू निकाले। तो हम लोग कैसे मीन निकालते हैं, कैसे इसका अगर मीन निकालने कहेगा बाबू, इसका एवरेज वैल्यू निकालना कहेगा, इसका एवरेज वैल्यू अगर निकालना कहेगा बाबू, एवरेज वैल्यू किसका, एज का। तो इसको इससे गुना कर देंगे 15 इंटू 5 प्लस कितना कर देंगे, इसको इससे गुना कर देंगे 20 इंटू 10 और प्लस कितना कर देंगे 20 इंटू 16, ये सब 6 का चीज है। बट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यही है ना 20 प्लस 10 प्लस 5, ठीक है ना। तो एवरेज वैल्यू एज का निकल जाएगा, है ना। इस तरह से निकालते हैं, ठीक है ना। अगर मान लो और क्या था, जैसे मान लो 30 स्टूडेंट है और 30 का इंडिविजुअल का एवरेज, इंडिविजुअल का अगर एज पता है तो सभी के एज का सम बटा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट करते हैं। लेकिन यहाँ एक नहीं बाबू, यहाँ आपको डाटा फॉर्मेट में दिया, 5 दिया 10 दिया, ठीक है, इंडिविजुअल नहीं दिया, एक ग्रुप करके दिया। तो यहाँ भी बाबू अगर आपको एवरेज निकालना रहे या मेन वैल्यू निकालना रहे बाबू, तो वो यही कंसेप्ट लगाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर बाबू हम लोग एवरेज वैल्यू लिखे, एवरेज का दूसरा नाम ही क्या है बाबू, मीन है, ठीक है ना, ठीक है। और यही मेरा क्या होगा बाबू, लेमडा होगा। और इसी मीन का और एक दो नाम को हम लोग कभी कभी एक्स बार से भी इंडिकेट कर देता है, ठीक है ना। तो सब का मतलब एक के परिवार है बाबू। तो इसका एवरेज वैल्यू क्या निकालेंगे, ठीक है। तो जितना ये फंक्शन का वैल्यू दिया बाबू, ठीक है ना, ये एफ आई कर देंगे, यही ना कि इस दोनों का गुना, तो इसको इससे गुना कर दो, तो एफ आई इंटू एक्स आई, तो सभी को गुना कर दो। समेशन मेरा क्या बताता, समेशन मेरा सम के बारे में बताता है, ठीक है ना। ये दोनों को गुना कीजिए, उसके बाद समेशन कीजिए, मतलब जोड़िए। बटा क्या करेंगे बाबू, टोटल नंबर ऑफ जो ये दिया हुआ, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ एक्स, टोटल नंबर ऑफ मेरा कितना हो जाएगा बाबू, टोटल नंबर ऑफ जो फंक्शन की वैल्यू दिया हुआ है ना, 8 प्लस 12 प्लस कितना हो जाएगा, ये वाला है ना, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा बाबू, एफ आई हो जाएगा। समझ में आती है बात। एवरेज हम लोग इसी तरह से निकालते हैं। अरे यही कंसेप्ट लगाओ ना, इसमें कौन सा 30 मार्क की बात है ना। अब इसको वैल्यू निकालो, तो वैल्यू निकालो बाबू, तो एफ आई इंटू कितना एक्स आई, पहला हम लोग इसको गुना करेंगे, तो 20 इंटू 8 प्लस 30 इंटू कितना बाबू 12 प्लस 40 इंटू कितना बाबू 30। किसी को दिक्कत है तो पूछो, बच्चा की तरह मुंह मत लटका रहा। अब प्लस 50 इंटू 10 प्लस 60 इंटू 6 और प्लस 70 इंटू 40, 70 इंटू 4 बाबू, बट टोटल नंबर ऑफ एफ आई। तो इसको सब सम करो ना, तो 8 प्लस 12 प्लस 30 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 4, है ना, ठीक है। अब इसका आपके पास है ये हथियार बाबू, चाइना वाला हथियार है ना, चाइनीज में आलो से इसको वैल्यू निकाल के गुना करके सोल्व कीजिए, जल्दी से वैल्यू बताइए। हाँ बाबू 40.85 आएगा, अच्छी बात है। कौन है, यशवंत है, यशवंत, यशवंत आपका कौन सा ब्रांच है बाबू, आपका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, अच्छा मैकेनिकल है, चलिए ठीक है। लिखिए बाबू, फिर इसकी हम वैल्यू लिख रहे हैं। और ये वाला भी ना लिख लेना, ऑल बॉल पिस्तौल मत होना, ठीक है ना, इसको मत लिख लेना आप लोग। चलिए लिखिए जल्दी से, क्लियर दिख यशवंत बाबू एचडी में। हाँ पहले से मेरा पैसा भी बचता बाबू, क्या करें, जब जागे तभी सवेरा। जियो फाइबर वाला तो लोट, जियो नहीं जूम वाला बाबू, जियो फाइबर का जो तो क्लास वो तो पैसा लगवे करेगा ना, जूम वाले 1800 रुपया पर मंथ। ये भी पैसा बांधेगा, ऐसा थोड़ी कि ये फ्री में है, ठीक है ना। अभी अभी फिलहाल फ्री है ना, इसका भी दुकान चल जाएगा तो हो जाएगा। जल्दी लिखिए, गप मत कीजिए। इसकी बाबू हम लोग वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे बाबू, तो आएगा 40.85 करके आएगा, है ना, ये आएगा 40.85 करके आएगा। तो एवरेज वैल्यू आ गया, लेमडा की वैल्यू आ गया, एवरेज यही ना लेमडा है बाबू, ये लेमडा है ना। तो इसी 40.85 को आपको किताब में नॉर्मली 41 कर दिया बाबू,
आप बुक में देखना, ये बुक का ये प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ शायद क्वेश्चन है, ठीक है ना, उसी को राइटर ने अपना किताब में डाल दिया, ठीक है। तो इसी का आपका बुक में देखेगा बाबू, तो इसको कर दिया 40.1 कर दिया है ना, 41 कर दिया, नियरली 41 कर दिया। इसी को वैल्यू बाबू आप लोग देखिएगा तो नियरली कितना कर दिया, 41 कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूला में बाबू लेमडा की वैल्यू निकालो, वही आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में हो गया, रिक्वायर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो ऊपर इरेज करते हैं, ठीक है बाबू, ठीक है। तो इसीलिए बाबू की कैसा होगा, हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से होगा, रिक्वायर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बाबू, रिक्वायर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला पे पुट कीजिए ना, तो लेमडा की वैल्यू कितना है सर, यही ना मेरा लेमडा, लेमडा 40 आया, तो इसको नियरली 41 ले लीजिए जो आपके बुक में दिया हुआ है ना, या 40.85 लिखिएगा, गलत नहीं होगा, दोनों लेकर सोल्व कीजिए, है ना। तो लेमडा की वैल्यू इतना हो गया, पावर आर, आर के बारे में हमको जानकारी नहीं दिया हुआ, ठीक है ना, आर के बारे में जानकारी देगा तो हम लोग लिखेंगे, यहाँ नहीं दिया तो नहीं बनाएंगे, है ना। इंटू बाबू ई के पावर लेमडा, तो ई के पावर कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा, आर का फैक्टोरियल। तो यही आपका क्या हो गया, रिक्वायर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है ना, यही है बाबू आपका आंसर हो गया। लिखिए आप लोग, एक और क्वेश्चन और करवा देते ताकि इस टाइप का है तो आप लोग बना लीजिए, हवा में उड़ा दीजिए तुरंत से। मोबाइल भी तो डिस्चार्ज हो रहा है, हद हो गया, जल्दी लिखिए बाबू। करो ना कॉल, अब उठाने थोड़ी जा रहे हैं। लिखो बाबू जल्दी से। कोई स्टूडेंट आप लोग लगता है कॉल कर, लिख लिए बाबू, विनय बाबू, चलिए अच्छी बात है। ये देख रहे हैं ना, कोई लगता है एडमिट हो रहा है ना, तो उसको हमको फिर से चाहे ना एंटर ना करना पड़े। रिकॉर्डिंग भी बंद हो गया है, प्रभु आप लोग तो परेशान करके रख दिए बाबू। चलिए, परेशान, बहुत परेशान कर दो बाबू, सीधे साधे आदमी को बहुत परेशान कर दो। हम 4 बजे ने बोले थे आपको कि बाबू आप लोग एडमिट हो जाइए, एडमिट हो जाए, तो नहीं सर हम सोए रहेंगे, अब आपके कॉल करते तब क्या फायदा होगा, हमको भी परेशानी होता, आपको भी परेशानी होता। सेकंड एक क्वेश्चन कर लेते हैं बाबू, एक सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, उसके बाद इसको फिनिश कर देंगे। मेरा अभी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ा रहे थे ना, तो उस पर क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन और लिखते टाइप करेंगे, है ना। उसके बाद आपका ये चलेगा एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें एसएचएम है, इलेक्ट्रिक मोशन, है ना, ठीक है। इसको भी काहेला रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे बाबू, स्किल टाइपिस्ट, लिखिए आप लोग, हम सिर्फ खाली टेबल बनाएंगे, ठीक है ना, आप लोग डाटा लिखिए। स्किल टाइपिस्ट बाबू ऑन रूटीन वर्क, स्किल पढ़ा लिखा आदमी को स्किल कहते हैं, ठीक है ना, ऑन रूटीन वर्क kept a record of mistake, kept a record of mistake बाबू, क्या है क्वेश्चन की, kept a record of mistake, a skill typist on routine work kept a record of mistake per day during 300 working days, fit Poisson distribution to the set of observation। लिखे बाबू आप लोग सभी, लिख पाए कि नहीं लिख पाए बाबू, हमने ये बोला ये लिटरेचर इसका लिखे, क्वेश्चन नंबर सेकंड का, क्वेश्चन नंबर सेकंड का लिटरेचर कितना बच्चा की तरह करवाओगे,
डिटेक्ट कर रहे हैं, लिखो चुपचाप। ए स्किल टाइपिस्ट ऑन रूटीन वर्क, कोई टाइपिस्ट है बाबू, डेली का वर्क कर रहा है, ठीक है ना, ऑन रूटीन वर्क, केप्ट ए रिकॉर्ड ऑफ मिस्टेक पर डे ड्यूरिंग 300 वर्किंग डेज। ठीक है, ठीक है ना बाबू, 300 वर्किंग डेज है, ठीक है। फिट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन टू द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है बाबू। एक्स की जो वैल्यू दिया हुआ, एक्स मेरा क्या है, गलती जो कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आपको बाबू वैल्यू क्या दिया हुआ, बाई दिया हुआ, ठीक है ना। तो 143 दिन उसने कोई गलती नहीं किया, 143 दिन बाबू उसने गलती कुछ नहीं किया, ठीक है ना। 140 डेज बाबू उसने कुछ गलती ना किया, बात समझ में आ रही है। फिर बाबू उसने एक गलती किया, कितना दिन में बाबू, 90 डेज में उसने एक गलती किया। फिर बाबू क्या, 42 डेज में उसने कितना गलती किया, 2 गलती किया। फिर बाबू 42 के बाद कितना, 12 डेज है, उसने कितना गलती किया बाबू, 3 गलती किया, ठीक है। फिर बाबू 9 डेज में उसने 4 गलती किया, और 5 गलती किया 3 डेज में, और 6 में 1 गलती किया। मतलब क्या सर, ठीक है, देखो समझो, देखो जैसे आप टाइपिंग कर रहे हो, ठीक है ना, तो 300 दिन टाइपिंग किया, तो उसने अपने डाटा रखा बाबू कि हमने प्रतिदिन कितना गलती किया, उसी का ये रिकॉर्डिंग क्वेश्चन है। तो 143 दिन बाबू वो कुछ गलती ना किया, बात समझ में आती है। 90 दिन बाबू उसने एक मिस्टेक किया, 42 दिन बाबू उसने 2 मिस्टेक किया, 12 दिन में बाबू 12 दिन में उसने 3 मिस्टेक किया, और 9 दिन में उसने 4 मिस्टेक किया, और 3 दिन में 5 मिस्टेक किया, और 1 दिन में उसने 6 मिस्टेक किया। इस तरह से कह रहा है। तो कह रहा है कि इसको आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पे फिट कीजिए, ठीक है ना, इसको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पे फिट कीजिए। बात समझ में आ रही है। तन्नू बाबू आ गए हैं आप, तन्नू नहीं आई होगी, चलिए ठीक है। प्रीति बाबू आप सोए हुए थे क्या, प्रीति? क्या बाबू एमए का, अच्छा एमए का क्लास था, ओ चलिए ठीक है, हमको नहीं पता था बाबू। चलिए क्लियर दिख रहा है ना बाबू, प्रीति बाबू? अरे आप लोग बोलते क्यों नहीं हो। चलिए बाबू, तो इसको हमको क्या निकालना, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पे फिट करना, ठीक है ना। इसको क्या करना, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पे फिट करना। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का ये फॉर्मूला होता है ना बाबू, मीन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला मेरा क्या होता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला होता है बाबू, फॉर्मूला होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्या फॉर्मूला होता है बताइए आप लोग। इसका सोल्यूशन करेंगे तो इसी तरह करेंगे, ठीक है ना। जल्दी से आप लोग कीजिए अपने। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला होगा बाबू, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू आर की जो होती है, मान लो एक्स कोई रैंडम वेरिएबल है, ठीक है ना, तो कितना होता है, लेमडा के पावर आर बाबू, ई के पावर माइनस लेमडा अपॉन आर के फैक्टोरियल। ये है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब लेमडा की वैल्यू निकालो, आंसर लो। तो लेमडा की वैल्यू बाबू हम लोग जो मीन वैल्यू होगा इसका बाबू, इस टेबल का जो मीन वैल्यू आएगा वही तुम्हारा क्या आएगा, लेमडा आएगा। तो बना के आप लोग दिखाइए, हम बनाने ना जा रहे हैं जल्द। हाँ हाँ बाबू, हाँ बहुत अच्छी बात बाबू, ठीक है ना, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा, ठीक है। तो इसी तरह से एक्टिव रहिए। 4143 गुना 0, इसको इससे भी गुना कीजिए बाबू, +9 गुना 1 मल्टीप्लिकेशन 1 प्लस 42 मल्टीप्लिकेशन 2 प्लस बाबू 12 मल्टीप्लिकेशन 3, 12 मल्टीप्लिकेशन 3 प्लस, हम लोग इसके बाद प्लस यहाँ लिख रहे हैं ना, 4 मल्टीप्लिकेशन 9, 4 मल्टीप्लिकेशन 9 और प्लस 5 मल्टीप्लिकेशन 3 और प्लस 6 मल्टीप्लिकेशन 1 अपॉन क्या बाबू, टोटल नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ डेज। ये तुम्हारा बाई तुम्हारा क्या डेज है ना। तो 143 प्लस 90 प्लस 42 और प्लस 12 प्लस 9 प्लस 3 और प्लस 1, इसको ऐड करोगे तो 300 आएगा। 300 कम, 300 दिन कम किया ना बाबू। इसको सोल्व कीजिए आप लोग जल्दी से। हाँ बाबू, हाँ पॉइजन में पुट कर देंगे, बस कुछ तो करना नहीं था, आप लोग इतने ही के लिए अवल पिस्तौल हो रहे थे, ठीक है। इसकी जो वैल्यू आप लोग सब्स्टिट्यूट करो बाबू, 0.89 आएगा। अब इसकी वैल्यू रिक्वायर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, हाँ बाबू, रिक्वायर
इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो हमको एग्जाम में बना लेना, रिक्वायर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ये इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कीजिए, है ना, इसी में सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू r की जो वैल्यू होगा बाबू, सब्स्टिट्यूट कीजिए लेमडा की वैल्यू, तो 0.89 के पावर r हमको नहीं ना दिया हुआ यहाँ, तो हम लोग नहीं के टेंशन लेंगे उसके बारे में। 0.89 बाबू बट्टा r के फैक्टोरियल, तो ये आपका रिक्वायर हो गया। लिखिए आप लोग, चार्ज में लगाते हैं बाबू, मोबाइल को भूख लग गया चार्जर का। एक जल्दी लिखे बाबू। वीडियो गायब हो रहा है क्या बाबू? कोई कुछ बोलता था गायब हो जाता है क्या? चलिए आप लोग पिन कर लीजिए, गायब होगा तो पिन कर लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे जूम का फैसिलिटी वैसे ही तो यहाँ कौन सा टॉप वाला चीज है। जल्दी लिखे बाबू। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे। जल्दी लिखिए। हाँ बाबू बोलिए जल्दी। बोलिए बाबू, क्या दिक्कत है? हेलो, बोलिएगा भी आप लोग नहीं ना कुछ बोलिएगा ना कुछ कहिएगा तो कैसे होगा? नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए छोड़िए, रहने दीजिए, आप लोग ज्यादा अथी कर रहे हैं। नहीं बाबू आ रहा है साउंड। आर का नहीं दिया, टेबल में नहीं दिया रहेगा बाबू, ठीक है ना। दिया हुआ रहेगा तो आपको पुट कर देना, ठीक है ना। जनरली इसी टाइप का सिंपल क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। आर का वैल्यू नहीं देगा, ठीक है ना। आर तुमको फिर देना पड़ेगा ना उसको कि हम लोग कितने के लिए डिफाइन करेंगे। इसमें एक टेबल है, आर का एक पर्टिकुलर वैल्यू देना पड़ेगा ना बाबू। यहाँ क्या तुम्हारा 144 दिन उसने कुछ गलती ना किया, 90 दिन उसने एक गलती किया, ठीक है ना। तो इससे आर की वैल्यू कैसे निकालोगे? चलिए हम लोग आगे देखते हैं। लिख लिए तो अच्छी बात है, नहीं लिखे तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इरेज कर रहे हैं, साइड हुए बाबू। अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे? नॉर्मल, हम लोग को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे, ठीक है ना। ये तो बीच में आप लोग ग्रुप में एक क्वेश्चन डाल दिया, इसलिए हमने डिस्कस कर दिया, ठीक है ना, ताकि इस टाइप का आवे तो आपको दिक्कत ना हो भविष्य में कभी, ठीक है। हम लोग क्या पढ़े थे बाबू? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे, ठीक है ना। तो अगर आपके पास जगह होगा ना तो इस क्वेश्चन को पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में डाल लीजिएगा, और नहीं जगह है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं, आप लिखिएगा सादा कॉपी में, इस पेज को लिख के फाड़िएगा, फिर वहां पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में ज्वाइन कर लीजिएगा, अच्छा लगेगा, इससे सुंदर लगेगा, फेयर है ना। नहीं कीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा इसमें कुछ नहीं जाएगा। एक जगह लिखिएगा, भविष्य में काम देगा। नहीं लिखिएगा आपको काम नहीं देगा, सीधा सी बात है। नेक्स्ट बाबू क्वेश्चन क्या कह रहा है? हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे, ठीक है ना। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे, है ना। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बाबू एक ही चीज आपको याद रखना, ठीक है ना। एक तो स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और दूसरा बाबा के घंटे, है ना। वो उतना चीज आप याद रखिए। और बाबा के घंटी का एरिया, ठीक है ना, -1 से 1 के बीच में इतना, -2 से 2 के बीच में इतना, -3 से 3 के बीच में इतना, है ना। इतना से याद रखिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा, कल्याण है, आशीर्वाद आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है ना। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है क्या बाबू? द मीन हाइट, क्या दिया बाबू? द मीन हाइट, लिखिए आप लोग, द मीन हाइट, ठीक है ना बाबू, एवरेज हाइट ऑफ 500 स्टूडेंट, द मीन हाइट बाबू ऑफ 500 ऑफ 100 क्यों लिखे? द मीन हाइट ऑफ बाबू 500 स्टूडेंट, ठीक है ना, 500 स्टूडेंट इज 151 सेंटीमीटर।
एंड बाबू एंड क्या दिया हुआ, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन and the standard deviation and the babu standard deviation is 50 centimeter. ठीक है, assuming that the height babu are normally distributed. Assuming the height are normally distributed. ठीक है ना बाबू, ठीक है, इस तरह से आपका लिखते हैं क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन कैसा आएगा, 6 मार्क्स में आएगा, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, फाइंड हाउ मेनी बाबू, हाउ मेनी, ठीक है ना, हाउ मेनी बाबू स्टूडेंट्स, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव हाइट बाबू बिटवीन 120 एंड, ऐसा एंड मत करो, ठीक है ना, फाइंड द हाउ मेनी स्टूडेंट हैव हाइट बिटवीन 120 to 155 सेंटीमीटर, है ना, 120 से बाबू 155 सेंटीमीटर, है ना। देखो क्या करा क्वेश्चन, समझो कि नहीं, क्या करा, द मीन हाइट ऑफ, जैसे आपका एक कॉलेज है बाबू, आप 3rd सेमेस्टर में, तो एक सेमेस्टर में 400-500 स्टूडेंट रहबे करता है ना, है ना, एक ब्रांच में मान लो 60 हुआ है, कहीं कहीं 100 को रहता है, 120 को रहता है, ठीक है ना, तो मान लो 500 स्टूडेंट है बाबू, ठीक है ना, अब 500 स्टूडेंट का बाबू मीन मतलब क्या, एवरेज, तो 500 स्टूडेंट का एवरेज हाइट दिया हुआ 151 सेंटीमीटर, है ना, 500 स्टूडेंट हो गया, 151 सेंटीमीटर दिया हुआ, और उसमें क्या करा बाबू, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ, ठीक है ना, 50 सेंटीमीटर का स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है ना, सिग्मा की वैल्यू आ रही है, तो आपको क्या करना बाबू, जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है कैसा बाबू, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमको यहाँ से निकालना है बाबू कितना ऐसा स्टूडेंट है जिसकी हाइट 120 से 155 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना बाबू, एवरेज हाइट 151 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है ना, तो 5 परेशान कर दिया आप लोग ये। कॉल कर करके परेशान कर देते, ठीक है बाबू, ठीक है बाबू, तो हम क्या कर रहे हैं बाबू कि 500 में बाबू ऐसा 500 स्टूडेंट में ऐसा कितना स्टूडेंट है जिसकी हाइट कितना है, 120 से 25 सेंटीमीटर की रेंज में जो हाइट है बाबू, ठीक है ना, 120 सेंटीमीटर को 125 तो उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालो कितना में, 500 में, बस यही करना, और तुमको दिया नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है ना, तो फटाक से निकलते बाबू, क्लास एंड करते, आप लोग ज्यादा कॉल कर रहे हैं। देखो वो क्या है, बात समझो, क्या करा है, हमको पहले जो डाटा दिया वो लिख लेना, जो डाटा दिया वो लिख लेना, है ना, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना दिया हुआ, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना दिया हुआ, 500 दिया हुआ, ठीक है, उसमें एवरेज दिया हुआ, तो एवरेज को हम लोग क्या कहेंगे, एवरेज दिया बाबू, मतलब क्या, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है बाबू, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में एवरेज को लेमडा से, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड में एवरेज को म्यू से। ये नहीं पढ़े हो तो हम क्या कर सकते हैं बताओ, हम तो बता दिए 151 सेंटीमीटर, है ना। तीसरा बाबू क्या दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया, थर्ड तुम्हारा क्या दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर सिग्मा दिया बाबू, सिग्मा की वैल्यू कितनी दी, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है। अब हमको निकालना बाबू 120 से 155 सेंटीमीटर के रेंज में कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा, ठीक है ना, तो पॉइजन जो आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो आपको फार्मूला है, ठीक है ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो बाबू फार्मूला है, ठीक है ना, तो फार्मूला में हम लोग सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, देखो क्या करेंगे, यहाँ से बाबू जो मेरा बाबा का घंटी है, जो बाबा का घंटी है बाबू, वो तो आपको बनाना आता ही है ना, बाबा का घंटी बनाएंगे, ये सब का क्वेश्चन बस एक ही घंटी पे बनेगा वो, यही जो बाबा भोले का घंटी है ना, साईं बाबा वाला, इसी को बजाना है बस, अब कुछ नहीं करना, इसी को बजाइए, आंसर लुटिए, है ना, इस घंटी पे कमांड कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बाबू।
तो घंटी कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, यही मेरा घंटी है कि नहीं, है ना, ठीक है। इसमें बाबू क्या है, इसमें बाबू ये जो मिडिल जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वहां से नीचे जो वैल्यू आती है बाबू, ये जेड स्कोर होता है, यहाँ पे हम कितना लेते हैं, 0 वैल्यू लेते हैं, और इधर वैल्यू कितना लेंगे बाबू, 1 लेंगे, इधर वैल्यू 2 लेंगे, और इधर वैल्यू 3 लेंगे, यही लेंगे। इधर वैल्यू बाबू कितना लेंगे, -1 लेंगे, इधर -2 लेंगे, और इधर -3 लेंगे। ये सब ऑलरेडी डिस्कस किया। ये मेरा कौन एक्सिस है, जेड एक्सिस है, ये मेरा बाबू जेड स्कोर एक्सिस है ना, जेड स्कोर है ना, ठीक है, ठीक है। तो हमको ये जेड स्कोर एक्सिस है, बाबू ये जेड की वैल्यू दिया हो रहा था, ये जेड की वैल्यू है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, याद करो 5 क्लास पहले, ये जेड की वैल्यू दिया हुआ, और यहाँ बाबू आपको क्या दिया हुआ, म्यू दिया हुआ, ठीक है, म्यू दिया, सिग्मा दिया, तो यहाँ से हमको जेड की वैल्यू निकालना है, जेड की वैल्यू निकालना है। तो जेड स्कोर की वैल्यू कितने होते हैं बाबू, जेड स्कोर का जो फार्मूला होता है, जेड स्कोर का जो फार्मूला होता है बाबू, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू हम लोग कहां से लेंगे, तो जो हाइट ऑफ रेंज दिया हुआ बाबू, तो एक्स का लोअर वैल्यू कितना दिया हुआ, 120 दिया हुआ, यही आपका एक्स की वैल्यू बाबू कितना है, यही जो लोअर रेंज है ना, वही मेरा एक्स है, ठीक है, ठीक है बाबू। तो फॉर एक्स इक्वल टू बाबू, फॉर एक्स इक्वल टू 120 के लिए जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 120 हो गया बाबू, माइनस म्यू की वैल्यू यहाँ से दिया 151 दिया हुआ, अपॉन सिग्मा की वैल्यू 50 दिया हुआ, यहाँ से जेड की वैल्यू निकालो ना, इसको सोल्व करो ना आप लोग, तो कितना 30 20 50 -31 अपॉन 15 कितना आएगा, 15 दूनी बाबू, इसको सोल्व करना, 15 दूनी 30, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आएगा बताओ, नहीं पड़ता जी, है भी आप लोग तो चले गए, हमको समझ में नहीं आ रहा। एक्स के 120 वैल्यू के लिए बाबू जेड की वैल्यू 0.27, जी आप लोग हो, बच रहे हो, जीवित हो, काजल बाबू जीवित हो, और चांदनी नहीं है, कोई जीवित नहीं है, हेलो, अरे ब्लूटूथ बंद हो गया, तेरे साउंड जा रहा है बाबू, हाँ चलिए अच्छी बात है, ठीक है ना। तो यहाँ से बाबू हम लोग क्या जेड की वैल्यू निकालनी है लोअर लिमिट के लिए, फिर जेड की वैल्यू निकालो अपर लिमिट के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे और डाटा दिया बाबू, यहाँ पे आपको बताया था ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में या तो टेबल दिया हो रहेगा, नहीं तो इसको करस्पॉन्डिंग डाटा दिया हो रहेगा, तो इसमें दिया हुआ है साइड में, आप लोग लिख लें, हम लोग इसमें दिया हुआ है बाबू, गिवन दिया हुआ है जेड की वैल्यू कहाँ बाबू, 0 to 2.07 तक, जेड की वैल्यू 0 से 0.27 तक की वैल्यू बाबू आपको दिया हुआ है, 0 पॉइंट कितना दिया हुआ जी, इसकी वैल्यू आपको दिया हुआ रहता बाबू, ठीक है, 0.48 है ना, 0.4 है। दूसरा जो डाटा है बाबू, जेड की वैल्यू 0 से 0.27, ये 2.07 है, ये 0.27, इसकी जो वैल्यू दिया हुआ वो 0.10 और ये 64, ये आपको दिया हुआ रहेगा, इसके लिए हमको ये और पिस्तौल नहीं होना, ठीक है ना, ये हमको दिया हुआ रहेगा, ठीक है, ठीक है, इसकी वैल्यू 0.4808 है ना, ठीक है। तो हमको जेड की वैल्यू निकल गया बाबू। अब जेड की वैल्यू आप लोग निकालो 155 सेंटीमीटर के लिए, एक्स के कितना लोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग जेड की वैल्यू निकालो, निकालो जल्दी से। फॉर एक्स इक्वल टू बाबू 155 सेंटीमीटर लेते थे, इसके करस्पॉन्डिंग जेड की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 155 माइनस 151 अपॉन कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा बताओ, ये 4 आएगा ना, 4/15, 4/15 कितना जाएगा बाबू, ये 0.27 दिया ना, तो वही जाएगा 0.27 ही जाएगा, है ना। तो अब मेरा क्या आ गया, जेड की वैल्यू आ गया, हमको क्या निकाला, नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना बाबू, जिसके हाइट 120 से 155 सेंटीमीटर, यहाँ तक लिखे आप लोग, जल्दी से आगे सोल्व करते हैं, जल्दी लिखे बाबू, पेरेंट्स का ये कॉल आ रहा है, ठीक है ना, कल पेरेंट्स मीटिंग था ना, तब स्टूडेंट है तो कल पूरा नहीं हो पाया, तो आज हमको जाना पड़ेगा, 4 5 6 स्टूडेंट में मेरा 3 घंटे 4 घंटा 5 घंटा लग गया बाबू विजिटिंग करने, लिखिए जल्दी से, समझ में आप लोग को आ भी रहा है कि हम ऐसे खाली पढ़ा रहे हैं जी, चांदनी आ रहा है, चांदनी बाबू, चलिए अच्छी बात है, प्रेम कुमार, दिल खुश कहाँ गया, ये पढ़ भी नहीं करता है,
खाली खुश दूसरा के करें, नहीं आया आज। जल्दी लिखे बाबू। दीपक कुमार लिख लिए तो अच्छी बात है। ये सब क्वेश्चन में नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ नहीं रहता, ठीक है ना, कुछ नहीं होगा। खाली बाबा का घंटी याद कीजिए और ये रेंज याद रखिए, -1 के बीच में कितना परसेंट, -2 से 2 के बीच में कितना परसेंट। इसके सिवा अगर आपको रहेगा तो दिया हुआ वैल्यू रहेगा बस, ठीक है बाबू। तो हमको क्या निकालना है, हमको क्या निकालना है, हम तो भूल गए सर बाबू। हमको क्या निकालना है, हमको तो क्या निकालना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है। तो पहले प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं ना, जेड की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बाबू, प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं बाबू, प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। जेड की वैल्यू कहाँ, -2.07, तो -2.07 मेरा कहाँ होगा, ये -2 है बाबू, तो -2.07 इधर है ना कहीं होगा, यही ना होगा बाबू। इसी ना पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, -2.07, और ये -2 है तो आगे यही ना होगा। और दूसरा 0.27, 0.27 क्या होगा, 1 से छोटा, मान लो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0.27, ठीक है। तो इसके बीच का करा ना हम, जब 120 सेंटीमीटर एक्स की वैल्यू यहाँ लिया बाबू, 120 से 155 तक जेड के कोरस्पोंडिंग जो वैल्यू आएगा उसी के बीच में है। जब इसके बीच में आएगा तो जेड की वैल्यू भी इसके बीच में, मतलब कौन सा, ये वाला एरिया आपको निकालने का रहा है, ये वाला निकालने का है बाबू, ये एरिया निकालने का रहा है, ये वाला आपको एरिया निकालने का रहा है। बात समझ में आती है, यही एरिया निकालिए। अब इस एरिया को आप जैसे फाइंड कीजिए, इस एरिया का प्रोबेबिलिटी निकालिए, उसके बाद हम लोग 500 से गुना कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएगा। यही एरिया निकालेगा बाबू, आप जैसे फाइंड कर सकते हो, है ना। तो देखो इसकी एरिया के लिए क्या हमको करना है, 0 से 2 तक हमको पता है, शांति से सुनो, और नहीं पता है तो डायरेक्ट हमको वैल्यू दिया। देखो जेड की वैल्यू 0 से 0.27 के लिए बाबू, जेड की वैल्यू 0 से 0.27 तक के, यहाँ तक के जेड की वैल्यू 0 से 0.2.7 तक के उसकी वैल्यू आपको दिया हुआ, ठीक है ना, उसकी वैल्यू हमारी दिया होता है, जब दिया होता है उसको मजा लो ना, जो दिया हुआ उसको लूटो मजा। और 0 से 0.27 तक के भी वैल्यू दिया, 0 से 0.27 तक के भी वैल्यू दिया हुआ, ठीक है। तो हमको ये टोटल एरिया निकालना है ना, टोटल एरिया। तो इतना पार्ट का एरिया 20 हो गया, और इस पार्ट का एरिया बाबू, इस पार्ट का एरिया नहीं, इस पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा, इस पार्ट का, तभी नहीं टोटल होगा, ग्रीन प्लस क्या रेड मिला के, ग्रीन प्लस बाबू क्या हो जाएगा रेड मिला के। तो इसकी वैल्यू कितना एरिया का दिया हुआ, ये दिया हुआ 0.16 दिया हुआ, इसकी कितनी दी बाबू, 0.1064 दिया। आप इस दोनों को ऐड कर दो, आंसर लूट लो। हमको टोटल कहाँ निकालना है, टोटल निकालना है, तो दिस एरिया प्लस दिस एरिया, तो दिस एरिया प्लस दिस एरिया, इसलिए प्रोबेबिलिटी कितना होगा बाबू, माइनस में 2.07 से जेड की वैल्यू 0.27, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ऐड कर दो दोनों का, आंसर लूटो, 0.8404 प्लस 0.27, इसको ऐड करोगे बाबू तो कितना आ जाएगा, 0.5872 आ जाएगा। तो हमको ये प्रोबेबिलिटी निकला, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ना, कब पूछ रहा, हाउ मेनी, क्यों पूछ रहा, इसीलिए नाम बेटा हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछ रहा, हमको नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा। तो ये बाबू ये प्रोबेबिलिटी आया क्या इसका, मैंने 120 सेंटीमीटर से 155 सेंटीमीटर के बीच में हमारे पास जो स्टूडेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है। तो हमारे पास कितने स्टूडेंट है, 500 स्टूडेंट है, तो इसको 500 से गुना कर दो तो तुमको नंबर ऑफ स्टूडेंट निकल जाएगा, जिसकी हाइट कितना होगा, 120 से 155 सेंटीमीटर। इसलिए बाबू रिक्वायर नंबर ऑफ स्टूडेंट, रिक्वायर नंबर ऑफ स्टूडेंट, रिक्वायर नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो जाएगा बाबू, 500 से गुना कर दो प्रोबेबिलिटी में, ठीक है ना। इसी तरह से क्वेश्चन है, कल 1-2 क्वेश्चन आप करवा देंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लीनियर मोशन और एसएचएम में। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होगा बाबू, टोटल स्टूडेंट कितना दिया, 500 दिया हो ना, एंड टू इसकी प्रोबेबिलिटी 0.5872, तो इसकी जो वैल्यू आएगी बाबू आप लोग सोल्व करना, देखना सोल्व करके, ठीक है ना, 283 आ जाएगा, 283.6 आ जाएगा, है ना। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट पॉइंट में थोड़ी होगा, आधा उसका मूल ही रखोगे, ठीक है ना, ठीक है बाबू।
आधा थोड़ी सा मुड़ी रखोगे तो इसको अप्रोक्सीमेट कर देना आप लोग, मुड़िया थोड़ी आधा काट के रखोगे तो 6 ना बाबू, तो 284 कर देना, 6 है ना तो 284 कर देना। ये आपका रिजल्ट बाबू, जल्दी लिखिए। 0.5872 गुना 500। हाँ हाँ बाबू, व्हाट्सएप का 293 आ रहा है, देखिए मेरा कैंसिल कहाँ गया, देखिए बाबू 93 आता था, 93 होगा, क्या दिक्कत है उसमें। 0.5872, ये थोड़ी गुणा करना, हाँ 0.5872 गुना 500। हाँ बाबू 293.6 आता है, सही बात है, ये होगा बाबू 293 आता है, तो यहाँ 294 हो जाएगा। मतलब क्या सर, इसका मतलब क्या, हमारे पास 500 स्टूडेंट में 294 स्टूडेंट ऐसा है बाबू जिसका हाइट 120 से 155 सेंटीमीटर के बीच में, ठीक है ना, ये क्वेश्चन का मीनिंग था, ठीक है ना। तो कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में हम कुछ किए हैं जी, जेड की वैल्यू निकालना, उसके बाद बाबा की घंटी का वैल्यू याद रखिए, इतना बाबा की घंटी इतना एरिया में इतना होगा, इतना एरिया में इतना होगा, जो आपको नहीं याद रहेगा वो वैल्यू आपको दिया हुआ रहेगा, है ना। रिकॉर्ड हुआ या ना हुआ, रिकॉर्डिंग पता नहीं बाबू, चलिए ठीक है बाबू, हो गया, सब लिख लिए। अरे आप लोग बोलते नहीं हो, नितेश बाबू लिख लिए तो इंड करते बाबू, रहने देते हैं ना, हम लोग को ज्यादा अथी भी नहीं है, पेरेंट्स मीटिंग में जाना बाबू, कल पूरा नहीं ना हो पाया था, तभी कॉल सब कर रहे हैं। ठीक है बाबू, इंड करते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, ना पूछना, हम तो पंडित हैं, हम तो पढ़ के पंडित हो गए, हमको क्या पूछना है सर, इतना बढ़िया से पढ़ा दिया आपने, फिर पढ़ा सकते हैं। अच्छी बात है बाबू, मत पूछिए। ठीक है बाबू, इंड कर रहे हैं।